हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को देनी है, वो ये है कि ये चैनल यानी कि यूनिवर्स टैरो इंग्लिश में भी है। एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग्स अपलोड होंगी। ओके, तो अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लव रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं या जनरल रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है, वो टाइमलेस वीडियो है, माँ काली के मैसेजेस। बिकॉज आई वांटेड कि किसी भगवान को याद करके, भगवान क्या एक ही भगवान है, उनको याद करके ही आगे चैनल की शुरुआत की जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए जैसा आप यहाँ दिखाते हैं। और अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ लिटिल बिट चीटिंग बट यस, यू कैन हेल्प मी। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी एक स्प्रेड करके देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, वो क्या एक्चुअली में दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं, उनके क्या डर है इस कनेक्शन में। ओके, क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए और स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन लिब्रा है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए, यानी आपके पर्सन का साइन अगर लिब्रा है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, टेक इट लाइक अ टैरो रीडिंग, जस्ट अ टैरो रीडिंग। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा आपके पर्सन की करंट एनर्जी। दिस कार्ड विल टेल अस योर्स। ओके, आपके पर्सन कैसा शो कर रहे हैं, आप कैसा शो कर रहे हैं, एक्चुअली में कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और आप कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के क्या होप्स एंड फियर्स हैं, या क्या डर हैं, क्या उम्मीद है इस कनेक्शन से। एंड सेम फॉर यू। ओके, ऑल्सो वी विल सी 3 मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट इस डेक से। ओके, 1 2 and 3. An affirmation for you. Okay. Advice for you. ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में रहे हों, मे बी लेटली काफ़ी परेशान रहे हों, बट ये उससे बाहर आ रहे हैं। ओके, गुड न्यूज़ इस बाहर आ रहे हो। मे बी इस पर्सन को लग रहा हो कि आपने इनको अकेला छोड़ा इस तरह से और अच्छा फील नहीं कर रहे हो। मे बी इस पर्सन को पैसे की तंगी हो अगर, तो वो भी उस चीज़ों से ये बाहर आ रहे हैं। ओके, एंड हेयर वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपके लिए आ रही हैं, या फिर जनरली आप बहुत स्टेबल महसूस कर रहे हैं अपनी एनर्जी में, या फिर अपने वातावरण में काफ़ी चीज़ें स्टेबल हैं। और स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी हैं, मतलब हिल डुल नहीं रही हैं, जो है स्थिर है। ओके, हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन कुछ नई शुरुआत चाहते हैं बट डिले करते जा रहे हैं, उस चीज़ को कल पर टालते चले जा रहे हैं। इस तरह से मुझे लग रहा है कि लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं बट फिर सोचते हैं कुछ भी और फिर वो रह जाती है बात, ठीक है। वट आर यू फीलिंग फॉर दिस पर्सन। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपने इस पर्सन को काफ़ी हद तक लेट गो कर दिया है या लूज छोड़ दिया है। लूज छोड़ दिया का मतलब कि अब आप इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आपने काइंड ऑफ मे बी पहले बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखा हो इस कनेक्शन पर अब आप इसको थोड़ा सा रिलीज कर रहे हैं कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। या फिर आप में भी इतना नहीं सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में जितना में भी पहले सोच रहे हों। ओके, फॉर योर पर्सन वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स विच इज़ अगेन शोइंग किसी न किसी डर से बाहर आ रहे हैं। तो इनकी तीनों ही एनर्जीज ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ ये डरे हुए हैं, मे बी पास्ट की वजह से। तो उन चीज़ों से जो भी इनकी नेगेटिव साइड उभर कर आई थी, मे बी इस कनेक्शन के बारे में या इस कनेक्शन की वजह से, या ओवरऑल इनका कोई पास्ट था इस तरीके का, उससे ये उस डर से, उस तंगी से, उस लैक ऑफ लैक मेंटालिटी से कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, जो भी इनके कोई पास्ट था या आपने ऐसा कुछ कहा था, तो उस चीज़ों से ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये
आपसे लाइक जस्ट अट्रैक्शन है, तो भी इनको में भी कोई हो सकता है डर हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इनसे, या कुछ इनसिक्योरिटीज़ इनको हो, तो उनसे ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन फॉर यू वी हैव डेथ। आपकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ग्रेजुअली, आपको में भी पता ना चल रहा हो, बट चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है डेथ एनर्जी जो इंटेंस होता है और स्लो होता है, बट ये वंस एंड फॉर ऑल होता है, क्योंकि यहाँ डेथ है। और डेथ कार्ड इज ऑल्सो रीबर्थ, कि आप दोबारा से जन्म ले रहे हैं, एक अलग आपका वर्जन बन रहा है धीरे धीरे। मे बी इस कनेक्शन की वजह से, और मे बी वैसे ही। ओके, जजमेंट इन रिवर्स। ओके, अगेन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स हैं कि ये होगा या नहीं, वो होगा या नहीं, या इनको ऐसा करना चाहिए या नहीं, वैसा करना चाहिए या नहीं, या मे बी अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहे हो आपसे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो जो नहीं कह पा रहे हैं। बहुत सी होती हैं, हमको सबको होती हैं इनसिक्योरिटीज़, बट एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बट अगर आप सामने से बढ़ बढ़ कर भी रहे हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन करना भी चाह रहे हैं, सामने वाला पर्सन अभी रेडी नहीं है, तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा लेट गो कर देना चाहिए और इस पर्सन को अपनी इनसिक्योरिटीज से डील कर लेना देना चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, स्पिरिट इज अगेन टेलिंग यू कि आपको थोड़ा सा बैक ऑफ करना चाहिए। आपका डर यही है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर चुके हैं, मे बी आप कर रहे थे, और उनका रेसिप्रोकेशन अगर नहीं मिल रहा है, सामने से वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं रिलैक्स करना चाह रहे हैं, अब इतना वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, अपने कनेक्शन को थोड़ा सा लूज छोड़ रहे हैं। एंड अगेन आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, let's see additional information from spirit. We have community, woman holding a heart in reverse. yes, यहाँ पे love है बट कंडीशनल है, ठीक है, चीज़ें कंडीशनल है, ये नहीं वो नहीं, सामने से ये वो। तो अगेन यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी में यही बात करते हैं। देखिए, अनकंडीशनल लव फ्री छोड़ देता है जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो आप उस फूल को तोड़कर अपने बालों में नहीं लगाते, वो प्यार नहीं है। ये मुझे फूल बहुत पसंद है, आप उसे वहीं रहने देते हैं, उसे खिलने देते हैं, और खिलेगा तो ऑब्वियसली आपका गार्डन महकेगा या किसी और का गार्डन महकेगा, ठीक है ना किसी का तो महकेगा। तो यही एक जिंदगी जीने का तरीका है कि आपसे कोई प्यार करता है तो आप उसको मतलब छोड़ देते हैं, उस पर्सन को जैसा हुआ है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। बट ये हमें तब पता चलता है जब हम उस पर्सन को खो चुके होते हैं जिससे हम एक्चुअली में प्यार करते थे। इसीलिए लोग बोलते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, ये वो, क्योंकि तब हमें होता है कि ये सब चीजें हम तभी सीख लेते। बट एक कोर्स ऑफ लाइफ है, ओके, ये जर्नी है, यहाँ पे हम लेसन्स लेने आए हैं, एक स्कूल है जहाँ पे आपको लेसन्स लेने हैं। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगेन अनकंडीशनल लव जो आपके अंदर पैदा हो रहा है धीरे धीरे। एंड देन वी हैव कम्युनिटी, तो यहाँ पे मैं भी आपको और लोगों से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, नए लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए अपनी कम्युनिटी में। मे बी आप अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव विजडम। ओके, सी हाउ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज के विजडम, अगेन इनर विजडम, स्पिरिचुअल विजडम यही है कि आपके अंदर आते हैं चेंजेस तो बाहर भी आते हैं, और आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। देन वी हैव रिकवरी, आपकी कोई पास्ट की हीलिंग अगर रहती है तो आप उसको समझ रहे हैं, आपकी इंस्टिंक्ट भी आपको बताती रहती है कि मे बी आपको क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, या कैसे चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। वी हैव प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। ओके, जब आप अपने आप को ही देखेंगे ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में आज कोई पर्सन है जो आपको दुख दे रहा है या अच्छा कर रहा है या जो भी है, स्पेशली अगर कोई दुख दे रहा है तो आपको वो कुछ सिखा रहा है, ठीक है, वो आपको यही सिखा रहा है कि मे बी आप अपने आप की वैल्यू करें, मे बी आप नहीं कर रहे, मे बी आप बार बार चेस कर रहे हैं, बार बार चेस कर रहे हैं, वो प्यार नहीं है, वो नीड है, ठीक है, वो नीड है, वो आप उस पर्सन को रखना चाह रहे हैं अपने पास कि वो आपको प्यार दे, ठीक है। असली प्यार छोड़ देता है,
कि भाई अभी इस पर्सन को समझ नहीं है, आएगी तो आ जाएंगे, नहीं आएगी तो भी ठीक है, आई विश ऑल गुड फॉर देम, दिस इज इट एंड मूव ऑन। अगर वो पर्सन को आपकी वो वाइब्रेशन का, आपकी स्पीड, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को, आपकी सोल को वो पर्सन मैच कर पाएगा तो वो आपकी लाइफ में रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। और ये ही होता है, हर बार यही होता है, ठीक है। आप इस चीज को जितनी अच्छी से समझेंगे कि आपकी डेवलपमेंट से के अकॉर्डिंग ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। एक का लेसन पूरा होगा, वो चला जाएगा। मान लीजिए आपको कोई बहुत ज्यादा हर्ट करके गया, आपका ब्रेकअप हो गया, वो एक्चुअली में आपको सिखा के गया कि भाई आप खुद से प्यार करो, सबसे पहला लेसन तो वो ये देके गया, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह में भी इनसिक्योर होंगे, वो आपको दिखाएंगे भाई पेशेंस। आप हर कोई इंसान आपकी तरह सेम पेज पे नहीं है, हो सकता है वो वाला पर्सन, सामने वाला पर्सन भी हर्ट हो सकता है वो भी इनसिक्योर हो, या हो सकता है आपने जो पहली साइकिल में कुछ नहीं सीखा वही वो दोबारा सिखाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि आपने वो पूरी तरीके से नहीं सीखा। तो अगेन आपको हर पर्सन कुछ ना कुछ सिखाएगा और हर पर्सन आप ही की वाइब्रेशन का मैच होगा, ठीक है, जहां पर आप खड़े हैं। ओके, जो लेसन आपको सीखने की जरूरत है एग्जैक्टली वही चीज वो सिखा रहा है आपको। ओके ओके, लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू, सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू। दिस इज अ गॉर्जियस डेक। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, वी हैव प्रेजेंट कार्ड। ये हमें यही बताता है कि लाइफ ना तो फ्यूचर में है ना पास्ट में है, लाइफ अभी है। और अगर ज्यादा पास्ट की जो चला गया, जो हो चुका, उसके बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर जो आने वाला, जो आपके हाथ में ही नहीं है, आप उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ हमारे आगे से एक ड्रैगन फ्लाई की तरह पास कर जाएगी। ओके, इस कार्ड को पढ़ते हैं। योर फुल प्रेजेंस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर आप प्रेजेंट हैं, ठीक है, अभी के मोमेंट के हिसाब से जी रहे हैं, तो ये बेस्ट गिफ्ट है जो आप किसी को या खुद को दे सकते हैं, ठीक है। लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट। टुडे इज द ओनली डे दैट मैटर्स। सिर्फ आज का दिन ही मैटर करता है, कल क्या हुआ वो बदलने वाला नहीं है, कल क्या होगा पता नहीं है। तो आज में अपने आप को एंकर करो, और आज में क्यों, इसी पल में। अभी जैसे हम कई बार प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं ये काम करना है करना है करना है करना है, और वो पहाड़ हम बना लेते हैं एनर्जी का और स्ट्रेस का। इससे अच्छा उसे कर डालो ना, कर डालोगे तो टेंशन ही नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, या फिर आपको किसी से बात करनी है, मान लो क्लैरिफाई ही करना है सिचुएशन को किसी के साथ, कर नहीं रहे हैं, उसको बिल्ड करते चले जा रहे हैं। करके नक्की करो ना, ठीक है, आज में, आज कल किसने देखा है, डू इट नाउ। और फिर अगेन पछताना है करके, तो पछता लो, वो ज्यादा अच्छा है। करके पछताओ। वो शादी के लड्डू के लिए भी लोग कहते हैं कि खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। तो लोग कहते हैं ना खा के पछता लो, तो खा के पछता लो, करके पछता लो, जी के पछता लो, मौज लेके पछता लो। जिंदगी अभी है। ओके, नोटिस द डिटेल्स एंड ड्रिंक इन द स्वीटनेस, बी प्रेजेंट। ओके, अभी की सिचुएशन के हिसाब से चीजों को लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए। अभी की चीजों के लिए जो जरूरी है, उसकी प्रायोरिटी जो अभी जरूरी है उसे कीजिए, और प्रायोरिटी सिर्फ जिंदगी की खुशी में है, अपनी खुशी में, प्रेजेंट मोमेंट में है, ठीक है। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.